Hey everyone, myself Mohit Vats, and today we will discuss our first chapter, Financial Statements. So जैसा कि हमें पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक साल में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है. ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस, सेल्स, इसी के साथ साथ कुछ एक एक्सपेंसेस भी हम पे करते हैं. एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, इंटरेस्ट, इनकम भी रिसीव होती है लाइक डिविडेंड, रेंट, एक्सेट्रा. इन सबको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. जैसे सबसे पहले हम गए जर्नल, फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर एंड फ्रॉम द लेजर टू द ट्रायल बैलेंस. बट कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता चला कि हमने एक साल में कितना कमाया या कितना गवाया. दैट मीन्स हमने साल में प्रॉफिट जनरेट किए या लॉस इनकर्ड किए, हमने किससे कितना लेना है, हमने किसको कितना देना है. इन सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ पे मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर to determine the financial performance of a particular organization. Financial performance in the sense profit or loss incurred or generated during the year, as well as the financial position of the organization. क्योंकि ये साल के एंड में प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज ऑल्सो नोन एज द फाइनल अकाउंट्स. द फाइनल अकाउंट्स. So now the financial statement includes trading and profit and loss account and balance sheet. फर्स्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस कर लें. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसके पास क्या है, साल की स्टार्टिंग में कुछ एक स्टॉक पड़ा है, तो वो क्या बन जाएगा, उसका ओपनिंग स्टॉक. इसमें वो कुछ एक स्टॉक परचेज भी करेगा. देन उस स्टॉक को अपनी शॉप पे लेके आने के लिए उसके कुछ एक एक्सपेंसेस भी होंगे. ऑन द अदर एंड जब ये स्टॉक उसके पास आ गया तो वो अपने पास तो नहीं रखेगा ना, उसको आगे मार्केट में सेल भी करना है. ठीक है, सेल कर दिया, बट क्या सारे का सारा स्टॉक बिक जाता है? तो जवाब है कभी भी नहीं. साल के एंड में उसके पास क्या बचा? उसका क्लोजिंग स्टॉक. तो ये तीनों क्या बन गए? उसके डेबिट बैलेंस. और ये दो क्या बन गए? उसके क्रेडिट बैलेंस. अब यहां से जो डिफरेंस क्रिएट होएगा वो डिफरेंस क्या बन जाता है? इट विल बी आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. और ये आपको इस फॉर्मेट में भी क्लियरली शो हो जाएगा. जैसे हमारे पास साल के दौरान जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, देन हमने कुछ एक स्टॉक परचेज किया, इसके बाद आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस एंड सैलरी, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन कैरीज इनवर्ड मीन्स माल को लेके आने का खर्चा, देन फ्यूल एंड पावर. ऑन द अदर एंड क्या आ गया? सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे. और फाइनली हमारे पास क्या आता है? जीपी या जीएल. तो ये बच्चे अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का. सो अब हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, कितने का है? फॉर एग्जांपल 10,000 का. हमने कुछ एक स्टॉक परचेज किया, तो देन टू परचेजेस, फॉर एग्जांपल 1 लाख का. अब इसमें से फॉर एग्जांपल हमने 5,000 का स्टॉक वापस भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा? लेस परचेज रिटर्न 5,000 से. तो नेट परचेजेस कितने की आ गई? 95,000 की. इसके बाद कुछ एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल वेजेस 5,000 के.
जब हमने यही माल बेचा तो वो क्या बन गई अपनी सेल। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की लेस रिटर्न, जैसे 3000 का जो स्टॉक है वो वापस आ गया, तो नेट सेल कितने की निकली 97,000। इसके बाद क्या आ गया अपने पास क्लोजिंग स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल वो निकला 38,000 का, तो ग्रैंड टोटल कितना बन गया 1,35,000 का। $1,35,000 और यहाँ पे डेबिट बैलेंस कितना है 1,10,000। तो अब यहाँ पे क्या निकला फिर हमारे पास 25,000 का जीपी। यहाँ पे बच्चे अपना पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।